आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर दर खबर और मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। बिहार में मामूली बात पर दो ग्रुपों के दरमियान लड़ाई और हिंदू मुस्लिम के दरमियान फसाद जैसे वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। रोज़ाना बिहार में कहीं न कहीं इस तरह का मामला पेश आ रहा है। ताज़ा मामला बिहार के दरभंगा का है, जहां एक मामूली बात पर दो शख्स के दरमियान कहा सुनी हुई और फिर यह हिंदू मुसलमान का मामला बनकर दंगा में तब्दील हो गया। एक और अहम मामला उत्तर प्रदेश से सामने आया है। आइन और कानून में दिए गए हुकूक और आज़ादी के मुताबिक एक लड़की ने मुसलमान लड़के से शादी की है। इस्लाम कबूल करके उस लड़की ने अपना नया नाम फ़ैज़ा फ़ातिमा रख लिया है। बजरंग दल, शिद्दत पसंद हिंदू और गोदी मीडिया को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लड़की को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मीडिया उसे लव जिहाद बताकर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। आज के खबर दर खबर में इन दोनों मामले पर तफसील से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सच्चाई क्या है। लेकिन पहले आज की ये 5 अहम न्यूज़। बेंगलुरु तशद्दुद केस में पुलिस ने 61 लोगों के खिलाफ UAPA के तहत कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर कमल पंत का कहना है, शवाहिद और सबूत की बुनियाद पर इस मामले की जांच की जा रही है। अब तक इस मामले में 300 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से ज़्यादातर लोग खुद को बेकसूर बता रहे हैं। कश्मीर की तमाम बड़ी मसाजिद, खानकाहों और इमाम बारगाहों में 5 महीना बाद आज पहली मरतबा जुमा की नमाज अदा की गई। कोरोना वबा की वजह से कश्मीर में करीब 5 महीना तक इबादत गाहें बंद रही, जिन्हें 16 अगस्त को खोल दिया गया। बिहार चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन जारी कर दिया है, ताहम अभी तक तारीख का ऐलान सामने नहीं आया है, लेकिन ये इशारा ज़रूर मिल गया है कि बिहार चुनाव अपने वक्त पर ही होगा। इस बीच वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बयान दिया है कि सितंबर में असम्बली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन के पेश नज़र अफसरान को तेज़ी से काम करने की हिदायत दे दी गई है। ट्विटर पर पिछले दिनों इस्लाम मुखालिफ एक हैशटैग चला था। उस हैशटैग के खिलाफ हैदराबाद के वकील ख्वाजा एजाजुद्दीन ने हाई कोर्ट में PIL दाखिल किया था। ट्विटर ने आज तेलंगाना हाई कोर्ट को जानकारी दी कि उसने काबिल एतराज़ इस्लामफोबिया हैशटैग को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। तुर्की को बहर अस्वद यानी ब्लैक सी में गैस का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मिल गया है। ऐलान तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने जुमा की नमाज के बाद किया और इसी के बाद तुर्की में आज जश्न का माहौल बना हुआ है। बिहार का दरभंगा बहुत मशहूर ज़िला है। वहाँ एक क्यूटी ब्लॉक है, ये विधानसभा हल्का भी है। इस इलाके में एक गाँव है बरही। 18 अगस्त को यहाँ मुसलमान और हिंदू के दरमियान कहा सुनी और मामूली लड़ाई हुई, लेकिन इस लड़ाई से कम्युनल मामले का कोई ताल्लुक नहीं था, एक समाजी मामला था। CBI का एक मिनी ब्रांच है उस गांव में, जहां से लोग आधार कार्ड के ज़रिए पैसा निकालते हैं। 18 अगस्त को एक मुसलमान खातून यहां से पैसा निकालने गई। किसी बात को लेकर ब्रांच के इंचार्ज से कहा सुनी हो गई। खातून का बेटा भी वहां गया और उसने कहा कि तुमने पहले भी ज़्यादा पैसे रख लिया था, तुम्हारा जो हक बनता है वही लो। इस बात पर बैंक इंचार्ज ने लड़ाई शुरू कर दी। बैंक इंचार्ज अक्सरियती मजहब से था और वहाँ काफ़ी तादाद में बजरंग दल से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान भी बैठे हुए थे। थोड़ी देर में कुछ और मुसलमान भी वहाँ जमा हो गए। दोनों तरफ से पथराव हुआ, एक दूसरे पर हमला हुआ, किसी का ज़्यादा और किसी का कम नुकसान हुआ। बहरहाल हालात काबू में आ गए। गाँव के लोगों ने मामले को कंट्रोल कर लिया। 20 अगस्त को दोबारा उस गांव में फसाद की आग भड़क गई। बरही गांव के चारों तरफ मौजूद अक्सरियती तबका के लोगों ने धमकाना शुरू कर दिया। उनमें से किसी ने कहा किसको यूपी बना देंगे, किसी ने कहा तुम्हें देख लेंगे, मुसलमानों के साथ ये करेंगे वो करेंगे, दिस डेट। पुलिस को मामले की खबर दी गई। गांव वालों का कहना है कि पुलिस जब तक आई गुंडों ने हम पर हमला कर दिया, मुसलमानों को मारा। इस बीच ये भी मामला सामने आया कि पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ की है। 2 दर्जन से ज़्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत सारी मुस्लिम फैमिली घर छोड़कर दूसरे गाँव में दूसरी जगह जा चुकी है। दरभंगा किस गांव में कैसे फसाद की आग भड़की, वहां क्या हो रहा है, इस पूरे मामले के बारे में वहां के समाजी कारकुन और मुस्लिम बेदारी कारवां के सदर नजर आलम ने एक वीडियो में पूरी जानकारी दी है। दिनांक 18 अगस्त को केवटी विधानसभा के बरही गांव में 2 पक्ष बैंक से पैसा निकालने को लेकर के मामला हुआ था, जिसको कुछ बजरंग दल के लोगों ने
असामाजिक तत्वों ने उसको सांप्रदायिक रूप दे करके दंगा कराने की नापाक कोशिश की। दोनों समुदाय में रोड़ाबाजी पत्थरबाजी भी हुई 18 अगस्त को। उसके बाद प्रशासन चौकस थी। मैंने स्वयं भी प्रशासन से इसमें सहायता की अपील की और इस मामले को फौरी तौर पर पुलिस ने अपने काबू में किया और कई दोनों पक्षों से 10-15 लोगों की 18 तारीख को गिरफ्तारी भी हुई। उसके बाद जिला प्रशासन ने दोनों पक्ष को आपस में बैठकर मामले के हल के लिए समय दिया, लेकिन इसी बीच प्रशासन की लापरवाही कही जाए या फिर एक साजिश के तहत कल दिनांक 20 अगस्त को दोबारा उस बरही गांव में दंगा फसाद शुरू हो जाता है और उसमें एक बड़े षड्यंत्र के तहत जब वो बरही गांव में कल दोबारा दंगा शुरू हुआ, उसके चारों तरफ बरही गांव के बाहरी लोगों ने उस गांव को घेर लिया। घेरने के बाद जो बाहरी लोग थे वो फायरिंग भी कर रहे थे, लेकिन प्रशासन उसको रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। नतीजा ये हुआ कि इसकी खुली छूट मिलने के बाद जो पोखर टोला और उतरवाड़ी टोला में लोग थे उन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और बेरहमी से लोगों को मारा पीटा गया। औरतों के साथ भी बदसलूकी की गई और एक तरफा गिरफ्तारी कल के मामले में पुलिस ने एक तरफा गिरफ्तारी शुरू कर दी। और जो बाहरी लोग थे उस पर आज तक पुलिस अंकुश लगाने में नाकाम रही है। खास करके जो बाहरी लोग हैं जिनकी वजह से ज्यादा तनाव बढ़ा, उस पर आज भी प्रशासन काबू पाने में नाकाम है और एक पक्षीय गिरफ्तारी हो रही है। एक बड़े षड्यंत्र के तहत आप दरभंगा जिलाधिकारी को फोन करेंगे वो भी फोन नहीं उठाएंगे, एसएसपी को करेंगे वो भी फोन नहीं उठाएंगे। नतीजा ये हो रहा है कि यहाँ के लोग दहशत में जी रहे हैं, बरही गांव के लोग दहशत में जी रहे हैं। एक पक्ष के लोग जो जख्मी हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग, वो घरों में हैं, उनको इलाज के लिए पुलिस नहीं जाने दे रही है। अगर कोई उसको लेकर के जा रहा है तो उस पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, जो लेकर के जा रहा है उसकी गिरफ्तारी भी कर रही है। एक ऐसा माहौल बना दिया गया, खास करके पूरे बिहार का इन दिनों ऐसा मालूम पड़ता है कि पुलिस प्रशासन किसी ऐसी शक्ति के साथ काम कर रही है जिस पर नीतीश कुमार अंकुश लगाने में नाकाम है। मैं दरभंगा प्रशासन और खास करके बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि फिर कोई अनहोनी नहीं हो बरही में, इसलिए प्रशासन को चौकस करें और एक पक्षीय जो कार्रवाई हो रही है और जो लोग इलाज के लिए नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए प्रशासन को सही दिशा में आदेश दें ताकि वहां अमन कायम हो सके। मैंने चिन्हित करके दरभंगा सिटी एसपी और डीएम और जो भी वरीय पदाधिकारी है, मैंने 2 नाम दिया कि आप उसकी गिरफ्तारी करो, एक मुस्लिम समुदाय से, एक दूसरे पक्ष से। अपने आप मामला शांत पड़ जाएगा, लेकिन प्रशासन अब तक उसकी गिरफ्तारी में नाकाम है और गरीब मजलूम लोगों को गिरफ्तार कर रही है, लाठी चला रही है। मुस्लिम मोहल्ले में दहशत है, वहां पुलिस की बड़ी तादाद में तैनाती है और जो दंगाई है उसको प्रशासन ने खुली छूट दे रखी है। मैं नीतीश कुमार से अपील करूंगा कि इसको गंभीरता से लें। सरकार के जो वरीय पदाधिकारी हैं वो एक स्वतंत्र रूप से काम करें और एक पक्षीय कार्रवाई से बाज आएं और बिहार को सांप्रदायिक हिंसा से बचाने में हम तमाम जनता से भी अपील करेंगे कि प्रशासन का सहयोग करे और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि वो बिहार में अमन शांति कायम रखे और बरही में भी जितनी जल्द हो शांति बहाल करे। बिहार में फसाद और हिंदू मुस्लिम के दरमियान फिरका वाराना वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसी हफ्ता वहां के सीतामढ़ी, वैशाली और मुजफ्फरपुर समेत कई जगहों पर मामूली बात को लेकर हिंदू मुस्लिम के दरमियान कम्युनल हालात बन गए थे। शहरियों और आवाम की सबसे बड़ी शिकायत पुलिस से है। पुलिस से आवाम का एतमाद उठता जा रहा है। बिहार पुलिस पर लगातार ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो एकतरफा कार्रवाई करती है। असल मुजरिमों और फसादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जाता है। पुलिस मुसलमानों को मारती है, उन पर लाठीचार्ज करती है और फिर गिरफ्तार करके जेल भी भेज देती है। बिहार पुलिस मुस्लिम महिलाओं के साथ भी बदतमीज़ी कर रही है, उनकी पिटाई कर रही है। इससे पहले बिहार के मिसरौलिया गांव में पुलिस ने महिलाओं के साथ जो बर्बरता किया था वो हम आपको बता चुके हैं।
ताज़ा मामला में भी यानी दरभंगा में भी पुलिस ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की है। दूसरी तरफ अक्सरियती तबका के लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती है और न ही उन्हें गिरफ्तार करती है। मीडिया और टीवी चैनलों को एक और मौका मिल गया है आग भड़काने का। मामला शालिनी यादव का है। शालिनी यादव उत्तर प्रदेश के कानपुर से ताल्लुक रखती है। फैसल नाम के लड़के से मोहब्बत करती थी। घर से भागकर उसने शादी कर ली। अपनी मर्जी से शालिनी ने इस्लाम कबूल किया और नया नाम फिजा फातिमा रखा। फिजा फातिमा के घर वाले अब उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं और मारने की धमकी दे रहे हैं। फिजा फातिमा जो पहले शालिनी यादव थी, उसने एक वीडियो जारी करके पूरा मामला बताया है। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में शालिनी कहती है, मैं अपने घर से 29 जून को इम्तिहान का बहाना बनाकर लखनऊ के लिए निकली थी, लेकिन मैं अपने दोस्त मोहम्मद फैसल के साथ गाजियाबाद आ गई और 2 जुलाई को हम दोनों ने निकाह के बाद कोर्ट मैरिज कर लिया। ये मैंने बगैर किसी दबाव के किया और अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। फैसल को मैं 6 सालों से जानती हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। जैसे ही मेरे घर वालों को मेरी शादी का पता चला तो मेरे भाई सकाश यादव का फ़ोन आया। उसने मुझसे कहा कि तुम सोच रही हो कि तुम बच जाओगी, ऐसा नहीं है, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। उसके बाद मैंने फ़ोन काट दिया। इस बीच मेरी अपनी मम्मी, भाई और भाभी से बात होती रही और वो मुझे आने के लिए कहते रहे, लेकिन मैंने उन सब से कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी और मैं वापस नहीं आ सकती। मेरे पापा ने भी फैसल से बातचीत की। स्क्रीन पर आप ये वीडियो सुन सकते हैं जिसमें शालिनी यादव के साथ फैसल भी नजर आ रहे हैं। मैं शालिनी, डॉटर ऑफ जयचंद यादव। मेरी उम्र 22 साल है। ये मेरा आधार कार्ड, मेरी एज प्रूफ है। मैं HIG 1/8 बर्रा 6 की रहने वाली हूँ। अपने घर से 29 जून को अपने कॉलेज के एग्ज़ाम का बहाना करके अपने घर से निकली थी लखनऊ के लिए, लेकिन मैं अपने दोस्त मोहम्मद फैसल, जिनको मैं 6 साल से जानती हूँ, इनके साथ मैं 2 जुलाई को आके हमने गाज़ियाबाद से शादी की। मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी राज़ी खुशी से, बिना किसी दबाव, बिना किसी फोर्स से मैंने अपना कन्वर्जन किया। हमने निकाह किया और निकाह के साथ साथ हमने कोर्ट मैरिज भी की। और ये हमारा 2 तारीख को गाज़ियाबाद से हमने दोनों ने मैरिज अपने खुद से कोर्ट मैरिज की है। ये रहा सर्टिफिकेट। मेरी शादी का जैसे ही मेरे घर वालों को पता चलता है तो उनमें से मेरे बड़े वाले भाई का, जिनका नाम विकास यादव है, फ़ोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि जो तुमने कर लिया है, तुम समझ रही हो कुछ नहीं होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा और तुम जो समझ रही हो कि तुम बच जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, या जो तुमने कर लिया वो हम सब मान जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आना पड़ेगा। ये सब सुन के मैंने फ़ोन काट दिया और इस बीच मेरे घर वालों से बात होती रही। मेरी मम्मी, जिनका नाम शत्रुपा यादव है, उनसे बात हुई। मेरी भाभी, जिनका नाम नेहा यादव है, मेरे बड़े वाले भाई विकास यादव और मेरे जो मुझसे जो बड़े एक हैं, उनका नाम अभिषेक यादव, उनसे मेरी बात होती रही। मेरे अभिषेक यादव के भाई के दोस्त से, जिनका नाम दीपक यादव है, वो मुझे समझाते रहे कि आ जाओ, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हम चुप्पे से तुम्हें गाड़ी में ले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, तुम बस आ जाओ। पर मैं अपनी मर्ज़ी से आई थी, तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, मैं नहीं आ सकती। फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर उसके बाद मेरे पापा का 2-3 बजे रात में फ़ोन आता है और वो मुझसे बात करते हैं, मुझसे और फैसल से भी बात करते हैं। मुझसे भी बातें करी थी बहुत सारी कि तुम क्या करते हो, क्या काम है। फिजा फातिमा 29 जून को अपने घर से फैसल के साथ चली गई थी। उसके बाद उन दोनों ने गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज कर ली। शालिनी के घर वाले ने कानपुर पुलिस स्टेशन में उसको अगवा किए जाने की FIR दर्ज करा दी है। फिजा फातिमा की वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे वायरल हुई, ट्विटर पर BJP IT सेल ने और दीगर लोगों ने इसे लव जिहाद का नाम देना शुरू कर दिया। इसके बाद दीगर लोग और मीडिया ने भी इस वाक़े को लव जिहाद बना दिया है। लेकिन सच्चाई वो है जो हम आपको बता रहे हैं कि फिजा ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कानपुर के किदवई नगर थाना में शालिनी के घरवाले की जानिब से मामला दर्ज कराया गया है। शालिनी के घर वालों का इल्ज़ाम है कि कुछ लोगों ने शालिनी को अगवा कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की जांच की जा रही है कि असली है या फेक है।
बीजेपी और इससे वाबस्ता शिद्दत पसंद हिंदू तंजीमों ने पिछले चंद सालों में मुसलमानों के खिलाफ जो मनसूबाबंदी की है और साजिश रची है, उसमें से एक लव जिहाद भी है। 2014-15 में लव जिहाद के मामला सुर्खियों में था। मेरठ की एक लड़की के बारे में मीडिया और शिद्दत पसंद हिंदुओं का दावा था कि उसे ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया, जबकि उस लड़की ने चीख चीख कर कहा कि इस्लाम मैंने अपनी मर्ज़ी से कबूल किया है, किसी ने मुझ पर कोई दबाव नहीं बनाया। ये लड़की सना थी। इसी तरह का मामला केरला की डॉक्टर हादिया का था, जिसने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में चीख चीख कर कहा कि मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। बहरहाल सच की जीत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर हादिया का मौक़िफ़ उससे खुद सुनने के बाद उसके हक़ में फ़ैसला सुनाया। शालिनी यादव का वही मामला है जो अब फ़िज़ा फ़ातिमा बन गई है। उसने वीडियो जारी करके साफ इकरार किया और इतराफ़ किया है कि मज़हब इस्लाम को मैंने अपनी मर्ज़ी से कबूल किया है और हिंदुस्तान के आइन और क़ानून के मुताबिक हर बालिग शख्स को अपना मज़हब बदलने या अपनी पसंद का मज़हब इख्तियार करने का हक़ हासिल है। इसके अलावा बालिग लड़के या लड़की को अपनी मर्ज़ी से शादी करने का राइट और हक़ हासिल है। वालिदैन को कोई हक़ नहीं है, कोई राइट नहीं है कि बच्चों पर दबाव बनाए, उन्हें मजबूर करे कि किसी के साथ रिश्ता तोड़े या किसी के साथ रिश्ता बनाए। शालिनी यादव ने जो कुछ किया है वो आइन में दिए गए राइट और हक़ के मुताबिक किया है। खबर दर खबर का शो आपको कैसा लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलत टाइम्स को भी ट्विटर पर और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।